कल पीएम मोदी ने नागपुर में जिस समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया था, उसी समृद्धि महामार्ग के जरिए बीजेपी ने उद्धव सरकार का तख्ता पलट किया था। जिस सड़क के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी दिल्ली से 1000 किलोमीटर का सफर तय कर नागपुर पहुंचे थे, उसी सड़क ने पूरी उद्धव सरकार को सीएम हाउस से उठाकर सड़क पर ला दिया। आज हम आपको उसी समृद्धि महामार्ग की वो अनसुनी कहानी बताने वाले हैं, जिससे आने वाले समय में महाराष्ट्र की कई पुश्तें याद करेंगी। बात एक्सप्रेसवे की उस इनसाइड स्टोरी की जिसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 2018 से, जब केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। उस दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का सपना देखा था, लेकिन तब महाराष्ट्र में उद्धव और बीजेपी सरकार में इसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। उस समय बीजेपी और इस परियोजना के लिए तारनहार बनकर आए एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे को इस परियोजना के लिए न सिर्फ मनाया, बल्कि इस योजना का कार्यभार भी संभाला। उस दौरान वो गांव-गांव जाकर किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए मना रहे थे, इंजीनियर्स के साथ साइट विजिट कर रहे थे और वो हर कोशिश कर रहे थे जिससे ये एक्सप्रेसवे जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। लेकिन तभी आते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और 2.5 दिन की देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सरकार बनती है। उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, जिसमें शिवसेना के साथ एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन होता है। शिवसेना की सरकार आते ही ये योजना लगभग ठंडे बस्ते में चली जाती है। योजना का काम भी धीमा पड़ जाता है। इस बीच महाविकास आघाड़ी में एकनाथ शिंदे पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए जाते हैं। उन्हें वापस इस हाईवे पर बड़ी तेजी से काम शुरू करने की जिम्मेदारी दी जाती है और इसी बहाने वो केंद्र की बीजेपी सरकार और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के करीब आते हैं और शुरुआत होती है महाराष्ट्र में तख्ता पलट फिल्म की। एकनाथ शिंदे को इस फिल्म की पटकथा लिखने में सबसे ज्यादा सहयोग मिलता है उनके दोस्त और अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का। इसीलिए कल मंच से पीएम मोदी के सामने देवेंद्र फडणवीस अपने दोस्त एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ भी कर रहे थे कि इस प्रकार का रास्ता बन सकता है। लेकिन एक व्यक्ति था जो पहले दिन से मुझ पर यकीन रखकर इस पर काम कर रहा था और उस व्यक्ति का नाम है उस समय के मेरे मंत्रिमंडल के मंत्री और आज के मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो पहले दिन से रास्ते पर उतरकर इस सारे मार्ग के लिए काम करते रहे। इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन मई के महीने में होना था, लेकिन तब तकनीकी कारणों का हवाला देकर उद्घाटन को टाल दिया गया, या यूं कहें कि जानबूझकर महाराष्ट्र के बदलने वाले सियासी समीकरण को देखकर उद्घाटन को रोक दिया गया। दरअसल बीजेपी चाहती थी कि उसकी सरकार में शुरू हुआ एक्सप्रेसवे के काम का उद्घाटन भी उसी की सरकार में हो, जिससे आने वाले चुनाव में विदर्भ, मराठावाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र सहित राज्य के लगभग 24 जिलों में इसका सीधा फायदा मिल सके। और कुछ इस तरह एक सड़क ने महाराष्ट्र की एक सरकार को सदन से उठाकर सड़क पर ला दिया और एक सरकार को सड़क से उठाकर सदन में पहुंचा दिया। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।